नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स विद पराग में। और आज हम बात करेंगे गणितीय संक्रिया के बारे में, जो हर गणित के स्टूडेंट्स के लिए आधार होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना गणितीय संक्रियाओं का पाठ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों का जोड़ व घटाना कैसे किया जाता है। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो उनको माइनस किया जाएगा, मतलब घटाया जाएगा। और दोनों संख्याएं माइनस की हैं या ऋण की हैं तो उनको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो हम घटाएंगे, और दोनों माइनस की है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और फिर जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें हम चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगाएंगे। जैसे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए धन पूर्णांक किसको कहते हैं और ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं। अगर किसी संख्या का धन का निशान लगा हुआ है तो वो धन पूर्णांक हुआ, और किसी संख्या का कोई भी निशान नहीं, जैसे 5 है तो 5 का कोई निशान नहीं तो वो भी धन पूर्णांक ही माना जाता है। और किसी संख्या का अगर माइनस का निशान है तो वो ऋण पूर्णांक हो जाएगा या माइनस का हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम धन और ऋण पूर्णांकों को जोड़ते व घटाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, -26 प्लस 28। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 28 कितना है, 28 हमें हमेशा किसी भी संख्या को पूछना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब प्लस की है या माइनस की है। तो उसके लिए हम उसके इधर का चिन्ह देखते हैं, उसके आगे का, उससे पहले का चिन्ह देखते हैं। तो 28 के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का है तो वो प्लस की हो जाएगी। 26 से पहले किसका चिन्ह है, माइनस का है तो वो माइनस की हो जाएगी। अब एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो आपको बता चुका है जब एक संख्या प्लस और माइनस की होती है तो क्या करते हैं, प्लस माइनस, माइनस मतलब घटाना करना होता है, हमें माइनस करना होता है। तो 28 में से 26 चले जाएंगे तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। और चिन्ह कौन सा लगेगा, तो मैंने आपको बताया उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या लगाएंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है, और 28 किसकी है, प्लस की है, तो हम उत्तर में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और जब कोई संख्या, कोई भी पूर्णांक आता है और वो धन का होता है या प्लस का होता है तो उसका अगर निशान नहीं भी लगाते हैं तो भी धन का ही गिना जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं, जिसमें हमने माइनस लिया, -18 प्लस 10। तो अभी इधर कितना बचा, अभी एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहाँ पे 10 किसका है, प्लस का है, और 18 किसका है, माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो फिर घटाएंगे इसको, तो 18 में से 10 चले जाएंगे तो 8 बचेंगे। और चिन्ह हम बड़ी संख्या का लगाते हैं उत्तर में, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 18 है, और 18 का आगे चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अभी एक उदाहरण हम और लेते हैं, इससे हमने ले लिया 20 माइनस 30। अभी यहाँ पे 30 जो है वो माइनस का है, और 20 का है कोई निशान नहीं है, तो जिसका कोई निशान नहीं होता वो भी धन का माना जाता है, प्लस का माना जाता है। तो 20 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 30 माइनस का और 20 प्लस का, तो एक प्लस का एक माइनस का, फिर से हम एक प्लस माइनस में क्या करेंगे, घटाना करेंगे। तो 30 में से 20 चला जाएगा, 10 बचेगा। और चिन्ह हम कौन सा लगाएंगे, चिन्ह माइनस का लगाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 30 है और 30 के आगे चिन्ह माइनस का, 30 माइनस की है। इसमें हम घटा किधर से भी सकते हैं, इधर से चाहे इधर से, लेकिन हमें बस उत्तर में चिन्ह का ध्यान रखना होता है। चलिए अब इस तरीके से तो हम सीख गए। अब हम देखेंगे अगर 2 से अधिक संख्या है तो क्या करेंगे। जैसे जैसे -4 है, -15 है, -8 है। अगर ये 3 संख्याएं हैं और तीनों माइनस की हैं, तो संख्याएं जब 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितनी भी संख्याएं हो, सारी माइनस की हो, तो हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो आप 8 और 15 हो गए 23, 23 4 हो गए 27, जोड़ लेना है, उनको जोड़ के लिख देना है। उत्तर में हमेशा माइनस ही लगाना है, क्योंकि माइनस में अगर हम बड़ी डिजिट देखेंगे तो सारी जब संख्याएं माइनस की होंगी तो बड़ी डिजिट भी माइनस की होगी, बड़ी संख्या भी माइनस की होगी। तो 15 यहाँ पे सबसे बड़ी है, उसके आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देना है। या फिर सिंपल भाषा में आप याद कर लो कि अगर सारी संख्याएं माइनस की होती हैं तो उनको जोड़ लेना है सबको, और चिन्ह माइनस का लगा देना है। अब हम देखते हैं कि अगर संख्याएं मिक्स हों, प्लस और माइनस दोनों को, तो कैसे करेंगे। जैसे हमने उदाहरण लिया, -4 प्लस 17, -18 प्लस 7 -19, ऐसे है तो क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें हमें क्या करना है, पहले तो हम माइनस वालों को एक साथ लिख लेंगे और फिर प्लस वालों को एक साथ लिख लेंगे। तो अभी माइनस का 4 लिख लिया, फिर माइनस का यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे 19 भी माइनस का है कि 19 का आगे चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो 19 लिख लिया।
अब हम प्लस के लिख लेंगे, तो प्लस का 17 है और प्लस का 7 है, तो इन दोनों को लिख लिया जाएगा, प्लस का 17 और प्लस का 7। अब हमने बताया था जैसे माइनस सारी संख्या होती है उनको जोड़ देते हैं, तो इन तीनों को जोड़ लिया जाएगा। तो 18 और 4 22 होते हैं, और 22 में 19 जोड़ें तो हमारे कितने हो जाते हैं, ये 41 हो जाते हैं। तो हमारा ये कितना गया, 41, मतलब 41 हो गया, 41 हो गया। और ये 17 में 7, अब ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस के भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो 17 7 कितना हो गया, 7 7 24 हो गया। अब ये प्लस का है तो इसके आगे प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद 24 यहाँ पे प्लस का हो गया, 41 माइनस का हो गया, तो अब 1 + 1 माइनस, और 1 + 1 माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो घटा देंगे, और यहाँ पे घटा दिया हमने। तो यहाँ पे 41 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 3 में से 2 हो गया तो ये 17 बचेगा। और चिन्ह बड़ी संख्या लगाएंगे तो चिन्ह बड़ी संख्या यहाँ पे क्या उसी माइनस की है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इसको सरल भाषा में समझे तो हमें जब प्लस और माइनस दोनों मिक्स संख्याएं होंगी तो हमें क्या करना है, माइनस वालों को एक साथ लिख लेना है और प्लस वालों को एक साथ लिख लेना है, फिर माइनस वालों को सबको जोड़ देना है और प्लस वालों को जोड़ देना है, फिर उन दोनों को आपस में घटा देना है और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगा देना है। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम सीखेंगे अगर किसी संख्या का एक कोष्टक का चिन्ह कोष्टक है और उसको कैसे जोड़ते हैं, तो ऐसे जोड़ते हैं। और कोई संख्या 3 लिखी है और प्लस लिखा हुआ है, कोष्टक के अंदर 7 + 8 लिखा हुआ है, तो कोष्टक के अगर बाहर चिन्ह प्लस का है तो कोष्टक खोलने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, अंदर वाली संख्या में चिन्ह नहीं बदलेगा। इसको लिखेंगे हम 3 + 7 + 8, 7 प्लस का है अंदर तो प्लस का ही रहेगा, 8 प्लस का है तो प्लस का रहेगा, 7 का कोई निशान नहीं वो भी प्लस का माना जाएगा, और 8 के आगे प्लस का निशान तो प्लस का माना जाएगा। और तीनों को जोड़ लेंगे तो 7 3 10 और 8 18 हो गया। कितना उत्तर आया हमारा, 18। अभी अगर हम दूसरा तरीका पता करेंगे, जैसे हम इसी को ऐसे लिखते 3 - 7 + 8। अब अगर कोष्टक बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्टक खोलने पर कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अगर हम कोष्टक खोलेंगे तो 3 तो वैसा ही रहेगा। अब कोष्टक इसका खोलना है तो जो खोलेंगे तो कोष्टक बाहर माइनस चिन्ह, तो मैंने बताया कि माइनस चिन्ह होने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो 7 अंदर से कोई निशान नहीं प्लस का है ये हो जाएगा, और 8 भी प्लस का है तो ये माइनस का होगा। हम क्या करेंगे, इनमें से 3 प्लस का है तो लिखा रहने देंगे, और 7 और 8 दोनों माइनस के तो इनको जोड़ लेंगे, 8 और 7 15 हो गया, और चिन्ह माइनस का लगाएंगे। जब सारी संख्याएं माइनस की होती है माइनस को जोड़ के हम चिन्ह माइनस का लगाते हैं। अब यहाँ पे 15 प्लस का है और 15 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो 1 + 1 माइनस को घटा देंगे। अभी तो कितना बचेगा, 15 में से 3 गए 12 बचेगा, और चिन्ह हमारा कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या वाला, बड़ी संख्या तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा। अब हम बात करेंगे पूर्णांकों का शून्य के साथ जोड़ तथा घटाना, गुणा और भाग करने की। तो जीरो के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाता है तभी वही संख्या प्राप्त होती है, और घटाया जाता है वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 को जोड़ा तो 3 प्राप्त हुआ, -3 को घटाया जीरो के साथ तो -3 प्राप्त हुआ। 3 को जीरो में जोड़ा, अगर जीरो को किसी संख्या जोड़ते हैं तब भी वही संख्या प्राप्त होती है, और जीरो को किसी संख्या से घटाते हैं तब भी वही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन गुणा में क्या होता है, किसी संख्या का जीरो में गुणा करने पर या जीरो में किसी संख्या गुणा करने पर जीरो प्राप्त होता है। यही भाग में होता है, भाग में थोड़ा सा अलग होता है। जैसे जीरो में किसी संख्या का भाग देते हो तो जीरो प्राप्त होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं भिन्न के रूप में। तो ये वाला संख्या होती है इधर वाली, वो हमारी किस पे जाती है, अंश पे जाती है, और ये वाली हमारे हर पे जाती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे जाती है। तो इसको ऊपर लिखा, अगर हमारा किसी भिन्न का अंश जीरो है और हर कोई पूर्णांक है तो उसका मान तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी संख्या में जीरो का भाग दिया तो वह हमारा जीरो नहीं होगा, वो हमारा अनंत हो जाएगा, अमान हो जाएगा, अपरिभाषित उसको बोलते हैं, अपरिभाषित। उसका कोई मान नहीं, उसकी कोई परिभाषा नहीं, कोई मान नहीं। जिसका कोई मान नहीं होता उसे अपरिभाषित बोल देते हैं। इसको भिन्न के रूप में लेंगे तो 5/0, मतलब जिसका जो हर है या डिनोमिनेटर जीरो होगा या हर जीरो होगा तो वह संख्या अपरिभाषित होगी। ठीक है ना। अब धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक गुणा की बात करते हैं। धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक गुणा बड़ा इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। इसमें सीधे सीधे हमें क्या करना होता है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आता है, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है। भाई इस ऊपर जैसा प्रोसेस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, बस इतना ध्यान रखना। इसमें अंकों का गुणा कर देते हैं और चिन्ह प्लस और माइनस का गुणा करके माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस माइनस का गुणा करके प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, हमारा एक उदाहरण है -3 × 5। तो यहाँ पे 5 धन का है मतलब प्लस का है और 3 माइनस का है। तो पहले तो हम अंकों गुणा करेंगे, 5 3 15 होता है, 5 से 3 गुणा करते हो 15 प्राप्त होता है, और 3 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा।
यहीं -3 गुणे -5 लिखा होता तो 5 3 15, लेकिन 15 5 में माइनस क्या, 3 माइनस क्या, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस का निशान लगा दो या सिर्फ ऐसे 15 लिख दो। या फिर इधर जैसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे -5 लिखें, तो यहाँ पे 3 क्या है, प्लस का है, 5 क्या है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। इस तरीके से धनात्मक ऋणात्मक पूर्णों को गुणा करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आज की जो हमने गणितीय संख्याएं हल की हैं वो आपको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे से समझ पाए हैं, हमारे ट्रिक्स को अच्छे से समझ पाए हैं, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम आपके लिए आगे और अच्छे अच्छे वीडियो मोटिवेटेड होकर और अच्छी तरीके से बनाते रहें और आपको इस तरीके से सिखाते रहें। Thank you.